Standard model. Let's come to this. Standard model explains how the basic building blocks of matter interact. See, ये फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है मानक मॉडल या स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। उसमें ये बताया पदार्थ के बुनियादी निर्माण खंड कैसे परस्पर प्रक्रिया करते हैं, मतलब आपस में उसका रिएक्शन क्या होता है। ये सही है, दिस इज करेक्ट। फिजिक्स में मॉडल है स्टैंडर्ड मॉडल, देयर इज अ मॉडल कॉल्ड स्टैंडर्ड मॉडल व्हिच टॉक अबाउट हाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, ग्लूऑन, मुऑन इंटरेक्शन जो होता है। आई टोल्ड फर्मियन, बोसॉन, ये सब जो बताया था, ये सही है। नाउ सुन, द स्टैंडर्ड मॉडल इंक्लूड ऑल 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, ये गलत है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हियर, ये जो मैंने दिया है ना कि मानक मॉडल में सभी 4 प्रकार के मूलभूत बल शामिल होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हियर, मैं इसको समझाता हूं। जो मूलभूत जो बल होता है ना, फंडामेंटल जो फोर्सेस कहा जाता है, मैं इसको समझाता हूं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, जो भी चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड ऑल दिस, ये दे इंटरैक्ट विद दिस फोर्स, इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। दूसरा जो होता है व्हाट इज कॉल्ड हियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। atom has got nucleus. See, atom has got nucleus, right? And nucleus is made of neutron, proton. तो यहां पर ये अचंभित करता है, इतना छोटा सा स्थान, वेरी वेरी स्मॉल प्लेस, कैसे वो पैकअप होता है, मतलब हाउ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स आर पैक्ड टुगेदर। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर साइंस में, फिजिक्स में, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? कि हाउ द न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहां पर है, न्यूक्लियस में, तो वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। और इसका एक और आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये जो है यहां क्या राइज करता है, दिस गिव राइज टू व्हाट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। यू नो, कई बार क्या होता है, कोई एटम का न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, और क्या निकलता है, अल्फा, बीटा, गामा। ये हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर साइंस में, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेज। तो दैट इज कॉल्ड वीक फोर्स। व्हाट इज वीक फोर्स? क्या होता है वीक फोर्स? व्हेन द न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल, क्या हो जाता है, अनस्टेबल। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम अनस्टेबल हो जाता है और फिर वो ब्रेक करता है, तो वो हो गया वीक फोर्स है। और सबसे वीक फोर्स कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। से हमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बड़ा लगता है। we think that gravitational force is very very strong, sun, star, moon, all these are, but fact is that it is the weakest force in the nature. अब जो मैं बता क्या आता है, स्टैंडर्ड मॉडल डील विद दिस 3 फोर्सेस। क्या है स्टैंडर्ड मॉडल? वेयर वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियस। व्हाट इज स्टैंडर्ड मॉडल? वी आर स्टडीइंग अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, उसके आपस में इंटरेक्शंस होंगे, तो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। न्यूक्लियस की बात है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। और जब न्यूक्लियस वीक हो जाता है, when the nucleus become weak, then weak force. These 3 things are given standard model. What is not covered is this force. Now understand here. Now understand. Peter Higgs filled this gap. पीटर हिग्स जो है ना, जिसको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने ये गैप कैसे फिल किया? उन्होंने बताया कि जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनका मास कहां से आता है, ग्रेविटी किससे होता है, मास से। सो हियर दिस वन, ओरिजिन ऑफ मास, कोई भी पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी पार्टिकल, उसको मास कहां से मिलता है, द्रव्यमान कहां से मिलता है? उसके पीछे क्या है, हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन पार्टिकल। So that was filled by Peter Higgs, for which he got the Nobel Prize.